फॉर्मेट मेन्यू में आपको अगला ऑप्शन दिया गया है पैराग्राफ। पैराग्राफ कहलाता क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। एमएस वर्ड में जब अपन टाइपिंग करते हैं तो उसमें अगर हमने एक कोई भी वर्ड टाइप किया, जैसे यहाँ पर एक वर्ड टाइप है DCA, या हमने कोई एक कैरेक्टर भी टाइप किया इस प्रकार से और उसके बाद हमने एंटर की प्रेस कर दी, तो एमएस वर्ड में ये भी एक पैराग्राफ है, एक वर्ड भी एक पैराग्राफ है, पूरी एक लाइन भी इस प्रकार से पैराग्राफ है। ठीक है, पूरी एक लाइन भी इस प्रकार से पैराग्राफ है और इसको भी हम पैराग्राफ बोलते हैं। ये भी एक पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ है। तो एमएस वर्ड में ये सारी चीजें जहां पर टाइप करने के बाद सिंगल लेटर या एक वर्ड या एक पूरी लाइन या पूरा एक सेंटेंस एंटर की प्रेस कर दी जाती है तो वो क्या बन जाता है, एक कंप्लीट पैराग्राफ बन जाता है। अब पैराग्राफ ये है तो हम कैसे पता चलेगा कि ये पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर हमने एंटर की प्रेस की है, कहाँ से पैराग्राफ ब्रेक हुआ है। तो उसके लिए एमएस वर्ड के जो है स्टैंडर्ड टूल बार में एक सिंबल होता है जिसका नाम है आपका यहाँ पर ये दिया गया है, ये सिंबल कहलाता है पैराग्राफ सिंबल। इस सिंबल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये पैराग्राफ का निशान बन जाएगा। ठीक है, ये किसका निशान बन गया, पैराग्राफ का निशान बन गया। ये पैराग्राफ का सिंबल ये भी बताता है कि हमने यहाँ पर एंटर की प्रेस की है। ये देखो, ये यहाँ पे एंटर की प्रेस की, यहाँ पे एंटर की प्रेस की, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे 2 बार एंटर की प्रेस की, फिर एंटर की प्रेस की, फिर एंटर की प्रेस की, फिर एंटर की प्रेस की। तो जहां जहां हमने एंटर की प्रेस की एमएस वर्ड वहां पर एक पैराग्राफ मान लेता है। ये भी एक पैराग्राफ हुआ, ये भी एक पैराग्राफ हुआ, ये भी एक पैराग्राफ हुआ। ठीक है, ये भी एक पैराग्राफ हुआ। तो इस तरीके से एमएस वर्ड में ये सारी चीजें क्या है, पैराग्राफ कहलाती है। और अगर आप ये सिंबल देख रहे हो और जहां जहां अगर आप स्पेस भी दोगे, जैसे चलिए अब हम यहाँ स्पेस देते हैं तो देखो डॉट डॉट बनते जाता है। तो ये सिंबल हमको ये भी बताता है, फिर हम टाइप करते हैं, फिर स्पेस देते हैं, अगर हम सिंगल स्पेस भी देते हैं तो एक सिंगल डॉट बना देता है। तो यहाँ पर डॉट डॉट बताता है कि आप कीबोर्ड से आपने इतना स्पेस दबाया है ना। और यहाँ पर ये सिंबल बताता है कि आपने एंटर की प्रेस की है। और इसी प्रकार से मान लीजिए और हम बड़ा स्पेस देने के लिए कीबोर्ड से टैब की दबाते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर ये एरो का सिंबल बनाते जाता है, देखो टैब की दबाने से। तो ये सिंबल से हमको पता चल जाता है कि कहाँ पर हमने एंटर की प्रेस की है, कहाँ पर हमने स्पेस बार दबाया है कंप्यूटर में, कहाँ पर हमने टैब की को प्रेस किया है। टैब की को दबाने में ऐसा सिंबल बनेगा, स्पेस बार को दबाने में ऐसा सिंबल बनेगा, एंटर की को दबाने में इस तरीके से सिंबल बनेगा। अगर इन सिंबल को हाइड करना, ये केवल जो यूजर है जो चला रहा है एमएस वर्ड उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसको देखने के लिए कि वो क्या टाइप कर रहा है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हटाने के लिए फिर से हमने इसमें क्लिक कर दिया, अब सिंबल जो है हट गया। फिर से यदि देखना है फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से पैराग्राफ का सिंबल आ जाएगा। तो फॉर्मेट में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का पैराग्राफ ऑप्शन का इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है ताकि जो भी पैराग्राफ आपने बनाया उसे आप सेट कर सके कि आप इस पैराग्राफ में देखिए, अभी ये कहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इतनी मार्जिन के बाद से है। लेफ्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी मार्जिन दी गई है, ऐसे ही राइट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी जगह छोड़ी गई है। तो पैराग्राफ में हम ये देखते हैं कि ये मार्जिन के अलावा भी यदि हम पैराग्राफ जो यहीं से शुरू हो रहा है जस्ट मार्जिन के बाद से, तो कितना और दूर से स्टार्ट जो है करना है, उसके लिए पैराग्राफ ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को खोल लेंगे, आगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, इसमें पहला दिया गया है पैराग्राफ का अलाइनमेंट, मतलब ये देखो पैराग्राफ किस प्रकार से अलाइन करना है। तो अभी हम पैराग्राफ का अलाइनमेंट जो है वो क्या है, जनरल ऑप्शन के अंतर्गत पहला ऑप्शन है अलाइनमेंट, उसमें क्या है लेफ्ट है, इसमें हम अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर, और सेंटर अलाइन करने के बाद हम कर देंगे ओके। देखो पूरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन इस प्रकार से हो गया। अब वो लेफ्ट और राइट से हट करके पूरा बीच में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अगर दूसरे पैराग्राफ को करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में गए और फिर से अपन गए पैराग्राफ में गए और यहाँ पर हमने कर दिया फिर से सेंटर अलाइन, और यहाँ से प्रीव्यू में भी दिख रहा है कि सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। ओके करेंगे, ये देखो पैराग्राफ जो है सेंटर अलाइन हो गया। कैसे पता चला, इसमें जो आखिरी की लाइन हो बिल्कुल बीच में आ गई और सारी लाइन इस तरीके से सेंटर में अलाइन कहलाता है ये आपका। फिर से इसमें गए, फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए। अब हम करते हैं राइट अलाइन। तो राइट हमने सेलेक्ट किया, जैसे ओके बटन में क्लिक किया तो हमारा पूरा टेक्स्ट जो है किस प्रकार से हो गया, राइट अलाइन हो गया। पूरा टेक्स्ट हमारा कहाँ चला गया, राइट साइड में चला गया।
तो ये राइट अलाइन कहलाता है। फिर से फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए तो लेफ्ट देखा, सेंटर देखा, राइट देखा, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का प्रीव्यू देख लो यहाँ पर, बिल्कुल ये लेफ्ट साइड की मार्जिन से टेक्स्ट सटा हुआ रहेगा बराबर, और राइट साइड की मार्जिन से टेक्स्ट बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। ओके करेंगे तो ये देख लो यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर है और यहाँ से भी बिल्कुल बराबर है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? जस्टिफाइड। जब भी आपको इस तरीके से करना हो पैराग्राफ को, जस्टिफाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, पैराग्राफ में जाना है, यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर देना है जस्टिफाइड। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट बिल्कुल जस्टिफाइड हो गया। यही पैराग्राफ की सेटिंग आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में भी मिलेगी। उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, ये सेंटर अलाइन हो गया, ये राइट अलाइन हो गया, ये लेफ्ट अलाइन हो गया, ये जस्टिफाइड हो गया। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार में भी आपको ये अलाइन करने के लिए पैराग्राफ में ऑप्शन दिया गया है। बड़े आराम से अपन इसमें जाकर के और पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। अब फिर से हम देखते हैं, फिर से पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, और इसमें गए, हम पैराग्राफ में जाते हैं, सॉरी पैराग्राफ में जाते हैं, हम यहाँ से पैराग्राफ में चले गए, ये देखिए। और अब हम यहाँ पर देखते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन में क्या होता है? मार्जिन के अलावा आप पैराग्राफ को कितना अंदर से स्टार्ट करना चाहते हो उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट इंडेंट कर दिया, देखिए लेफ्ट साइड में हम बढ़ाते हैं और हमने यहाँ पर कर दिया, क्या 0.6 और इसको कर दिया ओके। तो मार्जिन हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा मार्जिन है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्पेस है वो कहलाता है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेस है वो कहलाता है आपका इंडेंटेशन। और चूंकि ये लेफ्ट साइड में इसलिए लेफ्ट इंडेंट कहलाएगा। ये और ये जो जगह छूटी हुई है ये लेफ्ट इंडेंट कहलाता है। लेफ्ट इंडेंट को आप यहाँ पे रूलर में ये सिंबल दिख रहा है, इससे भी कम ज्यादा कर सकते हो, या तो डायलॉग बॉक्स में जाके करो या इसी को आप देखो यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। तो लेफ्ट इंडेंट जो है बढ़ गया। जब कभी आप रूलर में देखो इसको आप कर रहे हो कम ज्यादा तो पैराग्राफ अंदर हो रहा है, इसका मतलब आप क्या सेट कर रहे हो? लेफ्ट इंडेंट सेट कर रहे हो। यहाँ पे जो चेंजेस करोगे वो चेंजेस यहाँ पे भी दिखाई देंगे। ये देखो 1.13 हो गया हमने, जबकि 0.6 करा था। और अगर यहाँ से हम कुछ कम करेंगे, हमने कर दिया 0.3, ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक ये भी खिसक करके और यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों चीजें हैं, यहाँ से भी कर सकते हो और डायलॉग बॉक्स से भी। इसी प्रकार से पैराग्राफ में दिया गया है राइट इंडेंट, सेम वही चीज जो लेफ्ट में हो रही थी राइट में हो जाएगी। हमने कर दिया 0.7, ये देखो यहाँ से और यहाँ तक का स्पेस, यहाँ से और यहाँ तक का स्पेस, ये कहलाता है आपका राइट इंडेंट। और राइट इंडेंट के लिए रूलर से ही आप इसको भी कम ज्यादा करोगे तो भी हमारा जो है इंडेंट कम होते जाएगा। ये देखो कम होते जा रहा है इंडेंट। इंडेंटेशन को और बढ़ाना है तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, है ना। तो पैराग्राफ में लेफ्ट में और राइट में मार्जिन के अलावा जो जगह छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं इंडेंट। फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए तो हमने देखा लेफ्ट और राइट इंडेंट। फिर हम स्पेशल में जाते हैं, फर्स्ट लाइन। इससे क्या होगी, जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है उसमें बस प्रभाव पड़ेगा और वो कितने अंदर से स्टार्ट होगी उसके लिए अपन यहाँ पे फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर 1.1, ओके कर दिया। तो देखो अब लेफ्ट इंडेंट यहाँ से यहाँ तक था, अब हमने जैसे ही फर्स्ट लाइन इफेक्ट चुना तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेस जो है वो 1.1 हो गया। तो अब रूलर से ही अगर करना है तो ये जो एक साथ था, ये देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट बिल्कुल खत्म कर दिया हमने, इस दोनों को बराबर करके। इस तरीके से बिल्कुल अगर बराबर कर दोगे तो इंडेंट खत्म हो जाएगा। और अगर ऊपर वाले को ही खिसकाओगे तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है बढ़ते जा रहा है। ये देखो ऊपर वाले को ही खिसकाने पर फर्स्ट लाइन इंडेंट बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे भी इसके चेंजेस होंगे, ये लिखा हुआ है जो फर्स्ट लाइन, देखो 1.7 हो गया। तो रूलर से भी करो और यहाँ से भी कर सकते हो डायलॉग बॉक्स से। फिर अपन ने कर दिया यहाँ पर हैंगिंग। हैंगिंग फर्स्ट लाइन का जस्ट क्या हुआ, अपोजिट हुआ। हैंगिंग में प्रीव्यू में देख लो, ये आगे की तरफ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना, टेक्स्ट हमारा आगे की तरफ। और कितना आगे करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, ओके करो। ये देखो हमारा टेक्स्ट जो है वो पहली लाइन इतनी आगे आ गई। अब पहली लाइन को रूलर से लाने के लिए ये ऊपर, पहली लाइन को पीछे ले जाने के लिए ऊपर वाले को अंदर खिसका रहे थे, पहली वाली लाइन को बाहर लाने के लिए मतलब हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए ऊपर वाले को ही आगे खिसकाना है या नीचे वाले को अंदर ले जाना है।
नीचे वाले रूलर में जो ये ऑप्शन दिख रहा है इंडेंटेशन का, उसको अंदर ले जाना है और दोनों को बिल्कुल बराबर लाके कर दोगे तो इंडेंटेशन जो भी है ये हैंगिंग इंडेंट या फर्स्ट लाइन वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसी चीज को अगर आपको डायलॉग बॉक्स से करना है तो कहाँ से कर रहे थे हम, पैराग्राफ में यहाँ से कर रहे थे, स्पेशल से, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग से। ठीक है, इसके बाद दिया गया है जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया है उसके पहले कितना स्पेस रखना है। ये देखो पैराग्राफ अगर सेलेक्ट है तो उसके पहले कितना स्पेस आएगा और पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस आएगा। मतलब अगर ये पैराग्राफ दिख रहा है तो इसके पहले कितना स्पेस बनेगा, अगर ये पैराग्राफ दिख रहा है तो उसके बाद कितना स्पेस बनेगा। ओके कर देंगे तो ये देखो आ गया, पैराग्राफ के पहले का स्पेस इसने छोड़ दिया और फिर इसने पैराग्राफ के बाद का स्पेस छोड़ दिया, है ना। ये कहाँ से आता है, पैराग्राफ ऑप्शन से। फिर से सिलेक्ट किया हमने, फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए, तो पहले और बाद में कितना स्पेस छोड़ना वो हमने सीखा। उसके बाद जो भी पैराग्राफ में टाइप की हुई लाइन है उनके बीच में आपको कितना स्पेस रखना है उसको हम सेलेक्ट करते हैं ये सिंगल ऑप्शन से। यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग दिया गया अगर सिंगल है, सिंगल में आपको बढ़ाना है हमको तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ओके करेंगे तो देखो सिंगल लाइन का स्पेस, जितनी लाइन ये है उतनी ही लाइन का स्पेस यहाँ पर आएगा और उस स्पेस को यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो वो भी हमने बढ़ा दिया। तो हर पैराग्राफ में आप जब भी इसमें टाइप भी करोगे इतने स्पेस के बाद ये टाइप होगी, क्योंकि इस पैराग्राफ में इतना स्पेस हमने दे दिया है। फिर से इसको हमने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए। इसी प्रकार से आप यहाँ से डबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एटलीस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको कितना स्पेस देना है उतना नहीं देना है तो एग्जैक्टली हमको मान लो 10 पॉइंट देना है, एग्जैक्टली 10 पॉइंट स्पेस हो गया है ना। तो पैराग्राफ के बीच में आपको जब कभी सेटिंग करनी पड़ती है तो आप कितना स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ के लाइन स्पेसिंग के अंतर्गत ऑप्शन से पैराग्राफ में हम स्पेस दे सकते हैं। और पैराग्राफ में सारी सेटिंग करने के बाद ओके करेंगे तो उस तरीके से फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई होकर के दिखाई देगी। ठीक है, तो पैराग्राफ ऑप्शन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और टूल बार से भी कर सकते हैं। ये देखो अलाइनमेंट के लिए, पैराग्राफ में स्पेस देने के लिए भी है। यहाँ पर मोर में क्लिक करोगे तो डायरेक्ट पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स भी खुल जाएगा। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ ऑप्शन।